आज आपके साथ बेकरियों में बनने वाला ब्रेड पकोड़े की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। सस्ती सी रेसिपी है, कम बजट में कम पैसों के अंदर आप इसको बना सकते हैं। और इंशाल्लाह जो तरीका आपको बताऊँगा, जो टिप आपको इसके अंदर बताऊँगा, आपको मज़ा आ जाएगा। कम पैसों के अंदर एक बेहतरीन चीज़ आप अपने घर में बना सकते हैं साफ़ सुथरे तरीके से। तो ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। तो चले मिलकर बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने ले लेने हैं आधे किलो आलू। 4 आलू ले लें मीडियम साइज़ के, और इसकी ना स्किन को उतार के फिर आपने इनको बॉईल करना है। उससे आलू के अंदर जो लेस होती है ना, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। ये देख रहे हैं, आलू के अंदर लेस नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप छिलके के साथ आलू को बॉईल करते हैं फिर इसके अंदर लेस आती है, ये हाथों को भी चिपकते हैं। इस तरह के कोई आपको आलू के पराठे बनाने हो, आलू के पकोड़े बनाने हो, ब्रेड पकोड़ा वगैरह इस टाइप की कोई चीज़ें, तो ये फिर इसके अंदर लेस आती है, हाथों को चिपकता है और फिर खाने में भी इतना टेस्टी नहीं लगता। ठीक, अब बात आती है मसालों की। तो आधा चम्मच आपने कुटी हुई लाल मिर्चें इसके अंदर शामिल कर देनी है। नमक आधे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा। सफ़ेद ज़ीरा आपने इसके अंदर आधे चम्मच ऐड कर देना है। धनिया कुटा हुआ ये भी आधे चम्मच या 1 टीस्पून भी आप ले सकते हैं। और थोड़ा सा चाइना सॉल्ट आपने इसके अंदर ज़रूर ऐड करना है। चाट मसाला पाउडर किसी भी अच्छी ब्रांड का आधा चम्मच, और थोड़ी सी आपने इसके अंदर कसूरी मेथी, जिसको हाथ से इस तरह से मसल के आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। कसूरी मेथी से खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आती है। आलू की कोई भी डिश बना रहे हो तो कोशिश ये किया करें कि इसके अंदर कसूरी मेथी का इस्तेमाल ज़रूर करें। और अगर आपके पास हींग है ना, हींग पाउडर वाली हींग हो आपके पास, तो इसके अंदर 1 चुटकी ऐड कर दें। अगर आपने हींग को पानी के अंदर भिगो के रखा है तो इसके अंदर चंद ड्रॉप आप ऐड करेंगे, या यूँ समझ लें कि ½ टीस्पून से भी कम हींग का पानी इसके अंदर आपने ऐड कर देना है। बाकी इसके अंदर मैंने शामिल की है चॉप की हुई हरी मिर्चें और चॉप की हुई प्याज। प्याज की क्वांटिटी थोड़ी सी आपने इसके अंदर ज़्यादा रखनी है, जिससे मैंने इसके अंदर थोड़ी सी ज़्यादा प्याज का इस्तेमाल किया है। 2 बड़े साइज़ की प्याज ले लें, उसको चॉप करके इसके अंदर आपने ऐड कर देना है। अच्छे तरीके से सारे मसाले को मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आपने इसका नमक ज़रूर चेक करना है, नमक और मिर्चें। अगर आपको लग रहा है कि इसके अंदर नमक कम है, मिर्चें तो वैसे परफेक्ट रहेंगी, तो आप इसके अंदर नमक और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी खाने के अंदर नमक कम होता है उसमें टेस्ट नहीं आता। मैं तकरीबन हर वीडियो में आपको बताता हूँ। अगर आप नमक को समझ जाएंगे आपके खानों के अंदर टेस्ट आना शुरू हो जाएगा। मसाला हमारा बन गया है। कुछ आपने ले लेने हैं ब्रेड के स्लाइसेस, छोटी ले लें, बड़ी ले लें, जो भी आपके पास मौजूद हो उस ब्रेड का इस्तेमाल करें। और कोशिश ये करें कि ब्रेड थोड़ी सी पुरानी हो, क्योंकि पुरानी ब्रेड होगी ना तो इसके अंदर पानी कम होगा, जिसकी वजह से जब आप इसको तेल के अंदर फ्राई करेंगे तो इसके अंदर ऑयल कम जाएगा। या अगर आपके घर पे 1 दिन या 2 दिन पहले की ब्रेड बची हुई हो ना, तो उससे आप इस तरह की रेसिपी ज़रूर ट्राई किया करें। तो उससे फ़ायदा, जैसे मैंने आपको बताया ना, कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं जाएगा, ये ड्राई बनेगी और क्रिस्पी भी बनेंगे ये। जबकि ताज़ी ब्रेड के अंदर थोड़ा सा जूसी ज़्यादा होते हैं, पानी ज़्यादा होता है, तो उसी हिसाब से फिर वो ऑयल ज़्यादा उठा लेती है। अच्छे तरीके से आपने इसको हाथ से प्रेस भी कर देना है, ताकि ये दोनों ना आपस में चिपक जाएं, और जब आप इसको फ्राई करने लगें तो ये अलग अलग ना हो। ठीक है, इस तरह से। तो सारी ब्रेड के बीच में मैंने मसाला लगा लिया है। 8 ब्रेड के स्लाइसेस मैंने लिए थे, जिसके बीच में मसाला लगाया है, और मसाला मैंने सही ठीक ठाक इसके बीच में भरा है। ठीक है, अब बीच में से आप चाहें तो इसके 2 पीसेस कर लें, चाहें तो इसको आप ऐसे डायरेक्ट भी फ्राई कर सकते हैं। मैं 2 पीसेस इसके कर रहा हूँ ताकि हम इसको आसानी से फ्राई कर सकें। ठीक है, फ्राई करने के बाद भी हम इसकी कटिंग करेंगे। ब्रेड की कटिंग हो चुकी है। अब इसका हम बनाते हैं बेसन। 1 कप आपने ले लेना है बेसन। इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर आपने शामिल कर देना है आधा चम्मच। थोड़ा सा आपने इसके अंदर नमक भी शामिल कर देना है, और 1 से 2 चुटकी आपने इसके अंदर जो ऑरेंज फूड कलर होता है ना, वो ऐड कर देना। उससे ज़रा खूबसूरती आ जाएगी। और कलर अगर आपको पसंद नहीं है तो आप कलर को स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छी तरीके से बेसन की गुठलियाँ वगैरह ख़त्म करके आपने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। 1 कप पानी लेना है, मगर सारा नहीं डालना, थोड़ा सा पहले ऐड करना है। फिर आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके देख लेना है। इसका जो बैटर आपने बनाना है ना, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना। अगर ज़्यादा गाढ़ा बेसन आप इसका रखेंगे तो जब आप इसके बीच में ब्रेड डबोएंगे ना, तो बहुत ज़्यादा इसकी बेसन की कोट ऊपर से हो जाएगी, तेज़ जम जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा आपने इसको पतला ही रखना है। इसकी जो थिकनेस है वो अभी मैं आपको ज़रा दिखा भी दूँगा। पहले एक दफ़ा अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ थिकनेस। और ये देखिए, थोड़ा थोड़ा करके पानी, तकरीबन आधे कप से ज़्यादा मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है 1 कप बेसन के अंदर। और ये आप इसकी थिकनेस देख लें। ठीक है, तो अब चलते हैं हम फ्राई की तरफ। फ्राई का आपको एक टिप बताता हूँ। अच्छा, जब भी आप इस तरह के ब्रेड पकोड़ा या कोई भी ब्रेड की चीज़ आप फ्राई कर रहे होते हैं, तो इसके अंदर एक चीज़ का ध्यान रखा करें कि ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा सा आपने तेज़ रखना है। ठंडे तेल में जब भी आप इस तरह के ब्रेड पकोड़े को फ्राई करेंगे, सारी ब्रेड के अंदर तेल भर जाएगा। ये मेरी बात याद रखिएगा। और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, ब्रेड पकोड़ा वगैरह, इनको फ्राई करने के लिए कुछ ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगता। 2 से 3 मिनट के अंदर ये फ्राई हो जाते हैं। यानी कि 1 से 1.5 मिनट के अंदर एक साइड से फ्राई हो जाएंगे, क्रिस्पी हो जाएंगे, और अगले 1 मिनट के अंदर दूसरी साइड से फ्राई हो जाएंगे। बस अगर आप ये सोचते हैं कि हम इसको 4-5 मिनट तक तेल के अंदर डबो के रखें, चूल्हा नीचे से कम रखें,
तो 4-5 मिनट तक, जितनी देर तक यानी कि ब्रेड आपके तेल के अंदर रहेगी, इसके बीच में तेल भरता रहेगा, क्योंकि इसको हमने पकाना नहीं होता, ना मसाले को पकाना है ना ब्रेड को पकाना है। सिर्फ इसके ऊपर जो हमने बेसन लगाया ना वही पतला सा, उसको हमने फ्राई करना होता है, उसको ऊपर से क्रिस्पी करना होता है। ठीक है, तो सारी ब्रेड मैंने कर ली है फ्राई। अब आपको ज़रा 1-2 पीस कटिंग करके दिखा देता हूँ। यकीन करें सस्ती रेसिपी है, मज़ेदार रेसिपी है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर मज़ा आएगा। आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी इस तरह की चीज़ें बना के दे सकते हैं, या शाम की चाय के साथ फटाफट से आप इसको बना सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपके घर पे बची हुई ब्रेड हो ना तो उसका इस्तेमाल करें, उससे ज़्यादा फ़ायदा है। एक तो ब्रेड भी आपके काम आ जाएगी और बनेगी भी बहुत मज़ेदार, और आप अंदर से देखें माशाल्लाह से। तो आप इसको ग्रीन चटनी के साथ सर्व करें, या इमली की चटनी के साथ सर्व करें, या केचप के साथ सर्व करें, इंशाल्लाह आप भी खुश होंगे और आपके बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।